नमस्ते मेरे प्यारे भक्तों और प्रेम के पथिकों। आज हम उस अनंत सागर में गोता लगाने जा रहे हैं जहां प्रेम की लहरें हिलोरे मारती हैं, जहां ज्ञान की गंगा बहती है और जहां हर धुन में बस मुरलीधर की मधुर बंसी की आवाज गूंजती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे नंदलाल, हमारे कन्हैया, हमारे श्री कृष्ण की। वो माखन चोर, वो गोविंद, वो राधा के रास रचयिता, जिनके एक मुस्कान में सारी सृष्टि का सुख समाया है। क्या आपने कभी उस मधुर बंसी की धुन को अपने हृदय में महसूस किया है? वो धुन जो मन के सारे दुखों को हर लेती है, आत्मा को प्रेम से भर देती है और जीवन को एक नया रंग देती है। आज की ये अमृतवाणी आपके लिए एक ऐसी यात्रा है जो आपको श्री कृष्ण के चरणों तक ले जाएगी। ये सिर्फ शब्दों का मेल नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपके मन को शांति देगा, आपके दिल को प्रेरणा देगा और आपकी आत्मा को प्रेम से झुमा देगा। तो आइए अपने मन के सारे विचारों को एक तरफ रखें, अपने दिल के द्वार खोलें और उस मधुर बंसी की धुन में खो जाएं जो हमें जीवन का असली राग सिखाती है। हर पंक्ति जो आप आज सुनेंगे वो आपको श्री कृष्ण के करीब ले जाएगी। हर शब्द आपके भीतर एक नई ऊर्जा जगाएगा। ये अमृतवाणी आपके लिए एक दीपक है जो आपके जीवन के अंधेरों को दूर करेगा। तो चलिए मेरे साथ इस पवित्र यात्रा में शामिल हों। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। श्री कृष्ण का नाम लेते ही मन में एक मधुर छवि उभरती है। वृंदावन की हरी भरी वादियों में यमुना के किनारे मुरली बजाता एक नन्हा सा कन्हैया, वो शरारती कन्हैया जो गोकुल की गलियों में माखन चुराता था, वही विश्व का मार्गदर्शक बन गया। उनकी हर लीला में एक गहरी सीख छिपी है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। सोचिए, जब कन्हैया गोकुल की गलियों में मटकी फोड़ने जाते थे तो वो सिर्फ माखन नहीं चुरा रहे थे, वो हर ग्वालिन के दिल को चुरा रहे थे। उनकी वो शरारत हमें सिखाती है कि जीवन को गंभीरता के बोझ तले दबाने की जरूरत नहीं। जीवन एक उत्सव है और इसे हंसते खेलते जीना चाहिए। जब भी तुम्हारे जीवन में मुश्किलें आएं, कन्हैया की तरह एक मुस्कान बिखेर दो। वो मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। क्या आपने कभी सोचा कि माखन चोरी की ये छोटी सी लीला हमें कितना बड़ा संदेश देती है? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि छोटी छोटी खुशियां ही जीवन का असली माखन है। हमें इन्हें ढूंढना और अपनाना आना चाहिए। जब तुम अपने परिवार के साथ हंसते हो, जब तुम अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हो, तब तुम भी कन्हैया की तरह जीवन का माखन चुरा रहे हो। तो आज से ये संकल्प लो, हर दिन में एक छोटी सी खुशी ढूंढो और उसे अपने दिल में बसा लो। जय श्री कृष्ण। याद कीजिए उस दिन को जब इंद्र के प्रकोप से गोकुल को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया था। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये विश्वास का प्रतीक था। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर तुम्हारे दिल में विश्वास है तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। आज के समय में जब हम तनाव और डर से घिरे होते हैं, श्री कृष्ण का ये संदेश हमें साहस देता है। क्या तुम्हारे सामने भी कोई गोवर्धन पर्वत जैसी चुनौती खड़ी है? शायद वो एक मुश्किल नौकरी है, या एक पारिवारिक समस्या, या फिर तुम्हारा अपना डर। श्री कृष्ण कहते हैं, उठो मेरे भक्त, अपने विश्वास को अपनी उंगली बनाओ और हर चुनौती को उठा लो। जब गोकुल वासियों ने श्री कृष्ण पर भरोसा किया तो इंद्र का प्रकोप भी उनके सामने झुक गया। उसी तरह जब तुम श्री कृष्ण पर भरोसा करते हो तो कोई भी तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आज इस पल अपने दिल में विश्वास का दीप जलाओ। हर कदम श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। हरे कृष्ण। वृंदावन की चांदनी रातों में जब श्री कृष्ण अपनी बंसी बजाते थे तो गोपियां सब कुछ भूलकर उनके पास चली आती थीं। ये रासलीला सिर्फ एक नृत्य नहीं था, बल्कि प्रेम और भक्ति का उत्सव था। राधा और गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति समर्पण हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वो है जो निस्वार्थ हो। राधा कृष्ण का प्रेम आत्मा और परमात्मा का मिलन है। राधा का हर आंसू, हर मुस्कान श्री कृष्ण के लिए थी। वो हमें सिखाती हैं कि जब तुम अपने प्रिय को अपने दिल में बसा लेते हो तो दुनिया की कोई माया तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम करो, समर्पण करो और मेरे पास आओ। आज के समय में जब हम रिश्तों में स्वार्थ देखते हैं, श्री कृष्ण का ये प्रेम हमें प्रेरणा देता है। अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने प्रियजनों के लिए निस्वार्थ प्रेम करो।
जब तुम प्रेम करते हो तो तुम श्री कृष्ण के और करीब आते हो। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का जन्म ही अधर्म को मिटाने के लिए हुआ था। जब कंस ने गोकुल पर अत्याचार किए तो श्री कृष्ण ने उसे चुनौती दी और अंत में उसका वध किया। ये लीला हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म हमेशा जीतता है। चाहे कितने भी मुश्किलें आएं, अगर तुम सही रास्ते पर हो तो श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी देन है भगवत गीता, जो आज भी हर इंसान के लिए एक मार्गदर्शक है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में भ्रम और दुख से घिरे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें वो ज्ञान दिया जो आज भी हमारे जीवन को रोशन करता है। कर्म योग। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये छोटा सा वाक्य कितना गहरा है। आज हमारी जिंदगी में कितनी बार हम परिणाम की चिंता में डूब जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि असली खुशी उस यात्रा में है जो हम अपने कर्मों के साथ तय करते हैं। चाहे तुम एक छात्र हो जो अपनी पढ़ाई में मेहनत कर रहा हो, या एक कर्मचारी जो अपने काम में दिन रात एक कर रहा हो, श्री कृष्ण कहते हैं, अपना काम करो, मेरे पर भरोसा रखो। जब तुम अपने कर्म को श्री कृष्ण को अर्पित कर देते हो तो हर परिणाम शुभ होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न नैनम छिंद्रंति शस्त्राणि न नैनम दहति पावकः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न आग जला सकती है। ये संदेश हमें सिखाता है कि हमारी आत्मा अमर है। हमारे जीवन की हर चुनौती, हर दुख बस एक क्षणिक अनुभव है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो डर अपने आप गायब हो जाता है। आज के समय में जब हम बीमारी, नुकसान या असफलता से डरते हैं, श्री कृष्ण का ये संदेश हमें साहस देता है। तुम्हारी आत्मा अनंत है, तुम श्री कृष्ण का हिस्सा हो, कोई भी बाधा तुम्हें हरा नहीं सकती। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मेरे में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरे में समर्पित हो जाओ। भक्ति का ये मार्ग सबसे सरल और सबसे सुंदर है। जब तुम अपने हर काम को श्री कृष्ण को अर्पित कर देते हो तो जीवन के सारे बोझ हल्के हो जाते हैं। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का मतलब है अपने हर काम को प्रेम और निष्ठा से करना। जब तुम अपने परिवार के लिए काम करते हो, जब तुम अपने दोस्तों की मदद करते हो, जब तुम अपने सपनों के लिए मेहनत करते हो, ये सब श्री कृष्ण की भक्ति है। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वो है जो तुम्हें अपने भीतर के सत्य तक ले जाए। आज हम बाहरी दुनिया में इतने खो गए हैं कि अपने भीतर झांकना भूल गए हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने मन को शांत करो, अपने विचारों को समझो और उस परम सत्य को खोजो जो तुम्हारे भीतर बसता है। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम श्री कृष्ण का नाम जपते हो, तो तुम अपने भीतर की शांति को पाते हो। ये शांति तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम और भक्ति ही जीवन का असली सार है। उनकी बंसी की धुन तुम्हारे भीतर की हर उदासी को दूर कर देती है। उनकी मुस्कान तुम्हारे हर दुख को भुला देती है। तो आज इस पल एक संकल्प लो, अपने जीवन को श्री कृष्ण के प्रेम से भर दो। हर सुबह जब तुम उठो तो उनके नाम का जाप करो। हर रात जब तुम सोने जाओ तो उनके चरणों में अपने सारे दुख अर्पित कर दो। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, हर पल, हर क्षण। श्री कृष्ण का प्रेम वो शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। जब तुम अपने दिल में प्रेम रखते हो तो तुम न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हो। अपने परिवार को प्रेम दो, अपने दोस्तों को प्रेम दो, अपने समाज को प्रेम दो। ये प्रेम तुम्हें श्री कृष्ण के करीब ले जाएगा। भक्ति का मतलब है समर्पण। जब तुम अपने सारे कार्य श्री कृष्ण को अर्पित कर देते हो तो तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाता है। हर दिन एक रासलीला बन जाता है जहां तुम श्री कृष्ण के साथ नाचते हो। हरे कृष्ण। मेरे प्यारे भक्तों, आज की ये अमृत वाणी आपके दिल को छू गई होगी। श्री कृष्ण की लीलाएं, उनके उपदेश और उनका प्रेम आपके जीवन को नई दिशा देगा। ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, ये यात्रा हर दिन, हर पल आपके साथ चलेगी। तो आइए एक बार फिर श्री कृष्ण के चरणों में नमन करें, उनके प्रेम में डूब जाएं, उनकी भक्ति में खो जाएं। हर सुबह उनके नाम से शुरू करो, हर रात उनके नाम पर खत्म करो। श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। इस अमृत वाणी को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ बांटें।
श्री कृष्ण का प्रेम हर दिल तक पहुंचे, यही हमारी कामना है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण।